Hello everyone, welcome to all of you. So dear students, here is a recruitment update for you from the ISRO. Yes, ISRO से एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आया है, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट और इंजीनियर एससी। वैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये होम पेज पे इसरो का ही isro.gov.in पे जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको ये एडवर्टीजमेंट दिखाई देगा, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट या इंजीनियर एससी। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाला ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हियर दे मेंशन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 17 अगस्त, एरिया और वर्क क्या है साइंटिस्ट, और लोकेशन है बेंगलोर। ओके, यहाँ एडवर्टीजमेंट आया था 28 जुलाई को, सेंटर यहाँ बताया है इन्होंने, और स्टेटस ओपन मतलब अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। ठीक है, फॉर्म फिलिंग चालू है, 17 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ बाइलिंगुअल एडवर्टीजमेंट है और यहाँ पे एफएक्यूज है। इसके बीच में क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है। इफ यू वांट टू अप्लाई आप डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पे आपको प्रोसीजर आएगा रजिस्टर करने का, एंड देन यू कैन प्रोसीड विद दिस वन। ठीक है, यहाँ इन्होंने पूरी चीज बताई है किसमें अप्लाई करना चाहते हैं, पोस्ट नेम क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है। ऑल्दो इस पे अभी हम और डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। ये यही डिटेल एडवर्टीजमेंट है जो इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किया है। ठीक है, तो चलिए पहले इस एडवर्टीजमेंट पे आ जाते हैं। सो दिस इज द डिटेल एडवर्टीजमेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ द साइंटिस्ट इंजीनियर एससी विद बी बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एंड आर्किटेक्चर। ये जो रिक्रूटमेंट है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट स्कोर कार्ड। लास्ट 2 ईयर का मतलब गेट 2025 और गेट 2026 में से कोई भी स्कोर कार्ड आपके पास है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई हियर। ठीक है, हाँ, ऑल दो ये स्क्रीनिंग का प्रोसेस है, उसके बाद में वहां इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू में आपका नॉलेज टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स और उन सारी चीजों के बेसिस पे ही फाइनल सिलेक्शन होगा, ये भी इन्होंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है इन्होंने क्या है, द सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफिस एट इसरो हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु एंड कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट ये कर रहे हैं रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कहाँ कहाँ है। 10 ये रहा, फर्स्ट है BE001, ये तो है पोस्ट कोड या कोड नंबर। नेम ऑफ द पोस्ट है साइंटिस्ट इंजीनियर एससी इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज 34 है। ये कहाँ हो सकती है, टेंटेटिव सेंटर से यूनिट ऑफ पोस्टिंग यहाँ इन्होंने मेंशन किया है। ऑल्दो यही चीज यहाँ पे भी लिखी है, आप इसमें भी देख सकते हैं। कैन यू सी? ठीक है, मतलब इन्होंने यहाँ पे एक्चुअली पहले डिटेल एडवर्टीजमेंट अटैच किया है कि अगर कोई बच्चा रह जाता है एडवर्टीजमेंट को पढ़ने से तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ साइंटिस्ट इंजीनियर एससी पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो यही चीज वहां मेंशन भी की है, ये लिखा है आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग कैन बी दिया, तो 34 वैकेंसीज है, 29+5 लिखा है। फिर है मैकेनिकल के अंदर वही साइंटिस्ट इंजीनियर एससी मैकेनिकल 26 वैकेंसीज, प्लेस ऑफ पोस्टिंग मेंशन किया है। फिर कंप्यूटर साइंस में साइंटिस्ट इंजीनियर एससी कंप्यूटर साइंस 13 वैकेंसीज और ये भी मेंशन किया है प्लेस कहां हो सकता है। देन हियर दे मेंशन अबाउट द सिविल इंजीनियरिंग एज वेल। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग 10 वैकेंसीज और प्लेस भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। फिर है आपका इलेक्ट्रिकल, वेट अ मिनट, ये रहा। फिर है इलेक्ट्रिकल में साइंटिस्ट इंजीनियर 4 वैकेंसीज, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में 2 और आर्किटेक्चर में 2, और ये है आपका सिविल में ऑटोनॉमस में 1 वैकेंसीज है। ठीक है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है उसमें क्लियर मेंशन किया है कि यू शुड हैव बी बीटेक और इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब अगर जो बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई करेगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, यहाँ कोड के हिसाब से BE001 में, तो रेस्पेक्टिव ब्रांच में आपका बी बीटेक होना चाहिए विद मिनिमम 65% मार्क्स और गेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप इसी के स्टूडेंट है तो इसी ही पेपर कोड होना चाहिए। अगर आप सिविल में भरते हैं तो सिविल होना चाहिए, सीएस में फिल करते हैं तो सीएस होना चाहिए। ठीक है, तो दे मेंशन हियर फॉर द मैकेनिकल में जाते हैं तो वही 6.84 सीजीपीए हो, अगर परसेंटेज में जाओगे तो 65% और गेट स्कोर कार्ड हो एमई पेपर कोड के साथ। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस में सीएस में हो और वही मार्क्स तो बी बीटेक ओवरऑल 65% मांगे हैं उस रेस्पेक्टिव ब्रांच में। सिविल में भी सिविल पेपर कोड होना चाहिए। ठीक है, दैट दे मेंशन हियर। इलेक्ट्रिकल में डबल ई पेपर कोड होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद एयर कंडीशनिंग में एमई होना चाहिए। तो यहाँ इन्होंने ये चीज बताई है कि क्या आपका पेपर कोड होगा। आर्किटेक्चर में एआर होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, और रेगुलर ही ये कंसीडर कर रहे हैं, रेगुलर और फुल टाइम कोर्स को ही कंसीडर किया जाएगा, ये भी इन्होंने यहाँ बता दिया है। ऑल्दो ये डुअल मतलब बाइलिंगुअल है तो आप यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं जो भी इन्होंने लिखा है सारी कंडीशंस। ठीक है, फॉर्म जो एज लिमिट है, यस दैट इज इंपॉर्टेंट, 28 ईयर्स ऑन द 17 अगस्त, तो मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स हो सकती है, इससे ज्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
ऑलराइट, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द अनरिजर्व कैटेगरीज, फॉर द रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स वहां कुछ रिलैक्सेशन है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा एक मिनट, यहाँ पेमेंट का ऑप्शन था 250 रुपीज कुछ था शायद, यहाँ पे है, ये रहा, ये रहा, राइट, ठीक है। सो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, वेट अ मिनट, इंटरनेट बैंक ये रहा। Okay, so here you need to pay. There is a non-refundable application fees of rupees 250. ठीक है, the application fees will be collected only through online mode only. ठीक है, ये भी लिखा है इन्होंने, ऑनलाइन मोड ही होगा जिसमें इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके, और बस और कुछ पे नहीं करना है, वही 250 रुपीज ही पे करने हैं और बस, ठीक है। फिर मेक पेमेंट मतलब पूरा डिटेल में समझाया है कि पेमेंट कैसे करना है, क्या ऑप्शन रहेगा। नाउ आई वांट टू गो फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने ये भी इन्होंने बताया है। मैं एक बार आपको वापस फाइनल सिलेक्शन के बारे में बता दूं, क्योंकि वहां इन्होंने क्राइटेरिया लिखा है कि क्या क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, ये सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं ये भी यहाँ मेंशन किया है, इसको, ये रहा सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, नाउ दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस जो कि इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस में लिखा है द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड द सेम डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू। मतलब गेट स्कोर कार्ड लास्ट 2 ईयर का, गेट 25 या 26 में से कोई भी हो चलेगा। ठीक है, ओके, नाउ गेट स्कोर अवॉर्डेड एंड नॉट ऑन द गेट मार्क्स और गेट रैंक। ये भी कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन द गेट स्कोर होगा। फर्स्ट है आपका टेक्निकल एकेडमिक नॉलेज, 40 मार्क्स इसको अलॉट किए हैं इन्होंने। फिर उसके बाद है क्या, उसके बाद है आपका जनरल अवेयरनेस इन द रिलेटेड टू द एरिया ऑफ द स्पेशलाइजेशन, ये इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, कैंडिडेट विल बी असेस्ड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, ये 20 मार्क्स है। फिर आपका प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल 20 मार्क्स, फिर कंप्रेंशन 10 मार्क्स, फिर यहाँ पे आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स, ठीक है, ये 3 मार्क्स एक्स्ट्रा है और ये 10 मार्क्स यहाँ इन्होंने लिखे हैं। एकेडमिक अचीवमेंट्स लिखा है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट से आईआईटी, आईएससी, एनआईएफ तो वहां भी मेंशन कर सकते हैं। फिर सीजीपीए के बारे में बताया है कि भाई आपका सीजीपीए अगर 85% या उससे ज्यादा है तो भी आपको 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये पूरा वो 10 मार्क्स का कैटेगरी उन्होंने बताया है। अगर आपका सीजीपीए कितना है 7.5 है तो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, मतलब एडिशनल है। तो ओवरऑल 100 मार्क्स का इन्होंने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा है। इसमें से भी इन्होंने क्या लिखा है कि फॉर अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 50% वेटेज दिया जाएगा गेट स्कोर को, 50% इंटरव्यू को, एंड ओके टोटल। और यहाँ आपको चाहिए 60%, ओवरऑल आपको चाहिए क्लियर करने के लिए 60%, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40-40 है और ओवरऑल क्लियर करने के लिए उनको चाहिए 50%। ठीक है, बस ये है। और पे स्केल मेंशन है 56,100, ये दिस इज मेंशन। पे एंड अलाउंसेस, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड एज साइंटिस्ट इंजीनियर एससी इन द लेवल 10 ऑफ पे मैट्रिक्स, will be paid minimum basic pay of 56,100 per month. In addition ये सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे ही, जिसमें डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, बस यही है। आई थिंक ट्रेवलिंग अलाउंसेस मिलेगा अगर आपका सिलेक्शन होगा तो, यस दे विल गिव यू द इंटरव्यू रिम्बर्समेंट ऑल्सो। आई थिंक दैट्स इट, बस यही है। ठीक है, यही चीजें वापस यही लिखा है, आप और इसको ठीक से चेक कर सकते हैं। तो यही सारी चीज यहाँ भी मेंशन की थी, विच आई वाज टॉकिंग अबाउट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट, यहाँ आया था। इसके बाद आप जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ये इन्होंने और बताया है, सेंटर्स बताया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया और अच्छे से यहाँ लिखा है। मतलब एक ही साथ सारी चीजें यहाँ मेंशन की गई है, क्या क्राइटेरिया है, गेट स्कोर कार्ड के बारे में भी बताया है कि गेट 25 और 26 का ही, उससे पहले का गेट स्कोर कार्ड एलिजिबल नहीं है। सो ओनली फॉर द गेट 25 एंड 26, ये भी इन्होंने इंस्ट्रक्शन में मेंशन किया है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो यू कैन गो फॉर दिस वन। थैंक यू।